नमस्कार, आप सुन रहे हैं ताजा खबर। आज है 3 मार्च और आप सुन रहे हैं आज की 15 ताजा खबर। पूर्ण चंद्र ग्रहण, भारत में ब्लड मून का नजारा। दुर्लभ योग 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के हिस्सों में दिखेगा। ग्रहण दोपहर 3:20 बजे शुरू होकर शाम 6:48 बजे समाप्त होगा। पूर्ण चरण 4:34 से 5:33 बजे तक। पूर्वोत्तर भारत में पूर्ण चरण दिखेगा। यह ग्रहण वृषभ राशि में होगा, जो 500 साल पुराना दुर्लभ योग बनाएगा। 3 राशियों को लाभ और 3 को सावधानी की सलाह। ज्योतिषीय प्रभाव, मंगल यूरेनस वर्ग और मरकरी रेट्रोग्रेड से तनाव बढ़ सकता है। होली की छुट्टियां, बैंक, स्कूल बंद। उत्सव की तैयारी होली के कारण महाराष्ट्र, एमपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बैंक और सरकारी दफ्तर बंद। स्कूल कॉलेज दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान में अवकाश। होलिका दहन 2 मार्च को हुआ। 3 मार्च को रंगों की होली। परिवारों में शुभकामनाएं, लेकिन मध्य पूर्व संकट से कुछ इलाकों में सतर्कता। भारत कनाडा यूरेनियम समझौता, $50 अरब व्यापार लक्ष्य। भारत और कनाडा ने यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया। 2030 तक $50 अरब व्यापार। पीएम मोदी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी की बातचीत में शिक्षा, अनुसंधान सहयोग। मध्य पूर्व संकट के बीच ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस। अमेरिकी फाइटर जेट्स दोस्ताना फायर में गिरे। कुवैत में घटना, कुवैत में 3 अमेरिकी F-15 जेट्स कुवैती बलों की गलती से गिरे। सभी क्रू सुरक्षित। ईरान के साथ तनाव के बीच घटना, ईरान ने वीडियो शेयर कर दावा किया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि और हमले हो सकते हैं। पीवी सिंधु दुबई में फंसी। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु मध्य पूर्व संकट के कारण दुबई में फंस गई है, जहां उन्होंने एयरपोर्ट पर विस्फोट की आवाजें सुनी। वह ऑल इंग्लैंड ओपन के लिए जा रही थी, लेकिन उड़ानें रद्द होने से टूर्नामेंट छूटने की संभावना है। सिंधु और उनकी टीम सुरक्षित है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है। अन्य भारतीय खिलाड़ी जैसे किदांबी श्रीकांत और उन्नति हुडा भी प्रभावित हैं। कुछ ने उड़ानें रीशेड्यूल की। सिंधु ने सोशल मीडिया पर अपडेट शेयर किया कि वे होटल में हैं और स्थिति पर नजर रख रही हैं। ईरान इजराइल युद्ध, अमेरिका इजराइल ने तेहरान, बेरूत पर हमले किए। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान और बेरूत पर बमबारी जारी रखी, जिसमें ईरानी राज्य टीवी पर हमला शामिल है। मौतें 600 से अधिक हो गई हैं, जिसमें 555 ईरान में और 31 लेबनान में। ट्रंप ने कहा कि युद्ध 4 से 5 हफ्ते या ज्यादा चल सकता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स पर हमले किए, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद तनाव चरम पर है। यूनेस्को की गोलिस्तान पैलेस क्षतिग्रस्त हुई और आईडीएफ ने बेरूत में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर को मार गिराया। ईरान का पलटवार, सऊदी, यूएई पर हमले। हॉर्मुज जल मरुमध्य बंद। ईरान ने सऊदी अरामको और यूएई पर ड्रोन मिसाइल हमले किए, जिससे तेल उत्पादन प्रभावित हुआ। आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद घोषित किया, जहां से 20% वैश्विक तेल गुजरता है। जहाजों को चेतावनी दी गई कि कोई जहाज नहीं गुजर सकता। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे, जबकि इजराइल ने लेबनान पर बमबारी की। अमेरिकी सैनिकों की मौत। ईरानी हमलों में हताहत। कुवैत बेस पर ईरानी हमलों में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 5 गंभीर रूप से घायल। पहले 3 की मौत बताई गई, लेकिन बाद में 3 और की पुष्टि हुई। ट्रंप ने कहा कि और हताहत हो सकते हैं। कांग्रेस युद्ध शक्तियों पर वोट करेगी। 3 अमेरिकी F-15 जेट्स कुवैती फ्रेंडली फायर में गिरे, लेकिन क्रू सुरक्षित। यह ईरानी जवाबी हमलों का हिस्सा है, जिसमें अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया गया। ट्रंप की चेतावनी, ईरान पर हमले जारी। शासन बदलाव की अपील। ट्रंप ने ईरान को जवाब न देने की चेतावनी दी। ईरानियों से शासन उखाड़ फेंकने की अपील की। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी। न्यूक्लियर खतरे को खत्म करने का दावा। CNN पोल में 60% अमेरिकी हमलों से असहमत। ट्रंप ने कहा कि युद्ध 4 से 5 हफ्ते चल सकता है, लेकिन रक्षा मंत्री हेक्सेथ ने एंडलेस वॉर से इनकार किया।
ट्रंप ने ईरानी लोगों से आजादी का घंटा कहा और रिजीम चेंज का लक्ष्य बताया। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, $100 का खतरा, मध्य पूर्व संकट से तेल कीमतें 6 से 13% बढ़ी। ब्रेंट क्रूड $82 तक पहुंचा, अब 70 से $79 पर। हॉर्मुज बंद होने से आपूर्ति प्रभावित, 20% वैश्विक तेल प्रभावित। अमेरिकी क्रूड $71 पर, डीजल कीमतें भी बढ़ी। लंबे संघर्ष से गैसोलीन महंगा हो सकता है। स्टॉक मार्केट गिरे, सऊदी रिफाइनरी प्रभावित, टैंकर ट्रैफिक रुका। उड़ानें रद्द, भारतीय फंसे इंडिगो राहत उड़ानें। एयर इंडिया ने निलंबन बढ़ाया, लेकिन इंडिगो ने जेद्दा से 10 राहत उड़ानें शुरू की, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद के लिए। दुबई, सऊदी, ओमान में हजारों यात्री फंसे, एतिहाद, एमिरेट्स ने एडवाइजरी जारी की। 357 उड़ानें रद्द हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मस्केट उड़ानें बहाल की। दुबई, अबू धाबी से कुछ उड़ानें शुरू, लेकिन बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी, यूएई में सस्पेंड। पीएम मोदी ने गल्फ नेताओं से बात, भारतीयों की सुरक्षा पर जोर। पीएम मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, बहरीन किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा और जॉर्डन किंग अब्दुल्ला दूसरा से बात की, हमलों की निंदा की, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर जोर दिया। भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर चर्चा और हमलों में मारे गए लोगों के लिए संवेदना व्यक्त की। भारत ने हमलों को संप्रभुता का उल्लंघन बताया और डीएस्केलेशन की अपील की। संकट में पहली भारतीय मौत, ओमान में नाविक की मौत। अमेरिका ईरान संघर्ष में पहली भारतीय मौत। ऑयल टैंकर एमकेडी व्योम पर भारतीय नाविक की मौत। टैंकर को ओमान तट पर ड्रोन बोट से हमला किया गया, जिससे इंजन रूम में विस्फोट हुआ। 21 क्रू में से 15 भारतीय सुरक्षित निकाले गए, भारतीय दूतावास ने पुष्टि की और ओमान की रॉयल नेवी ने जहाज की निगरानी की। यह हॉर्मुज स्ट्रेट के पास हुआ, जहां ईरान ने जहाजों को धमकी दी है। ईपीएफओ ब्याज दर अपरिवर्तित 8.25% पर बनी रहेगी। वित्त वर्ष 2026 के लिए ब्याज 8.25% अपरिवर्तित, तीसरा साल, कोई बदलाव नहीं। वैश्विक संकट के बीच स्थिरता। रक्षा शेयरों में तेजी, एचएएल बीएल 13% ऊपर, तनाव से रक्षा शेयर चढ़े। पर्यटन, एविएशन गिरे।